हे गाइस, इट्स मानिक हियर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इचिमोकू क्लाउड इंडिकेटर के बारे में। एंड अगर आप इसको चार्ट्स पे देखोगे तो आपको ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ सकता है। सो मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी कि मैं इस इंडिकेटर को आप सभी लोगों के लिए सिंप्लीफाई कर पाऊँ। आगे बढ़ने के पहले मेक श्योर टू स्मैश द लाइक बटन बिलो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल। एंड चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर मैं इचिमोकू क्लाउड इंडिकेटर के बारे में बात करूं तो इसको एक जापानीज ट्रेडर ने इन्वेंट किया था एंड यूज करना शुरू किया था अप्रॉक्सीमेटली 1930s में। थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद, डेवलप करने के बाद ये कॉन्फिडेंट हुए इस ट्रेडिंग सिस्टम में, जिसको हम इचिमोकू ट्रेडिंग सिस्टम भी बुलाते हैं। एंड 1960s में इन्होंने ये इंडिकेटर को पब्लिक कर दिया, यानी दूसरे लोगों को यूज करने के लिए दे दिया। एंड बहुत सारे ट्रेडर्स इस इंडिकेटर को यूज करते हैं एंड उनका काफी फेवरेट इंडिकेटर भी ये माना जाता है। चलिए चलते हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे ताकि हम इचिमोकू क्लाउड को इजीली देख पाए एंड समझ पाए कि ये एग्जैक्टली होता क्या है एंड इसके यूजेस क्या होते हैं। सो गाइस, ये ग्रो वेब का प्लेटफॉर्म है एंड यहाँ पर हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इचिमोकू क्लाउड को लोड करने के बारे में जान लेंगे। सो यहाँ पर अगर आपको क्लाउड को लोड करना है, आप सिंपली इंडिकेटर्स पे क्लिक कर सकते हो एंड यहाँ पर आप इचिमोकू टाइप कर सकते हो। यहाँ पर आपको इचिमोकू क्लाउड्स देखने को मिल रहा है, इस पर हम वेरी क्विकली क्लिक कर देंगे एंड यहाँ पर आपको हो सकता है थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ यहाँ पर देखने को मिले, बट जैसे मैंने आपको बताया, मैं होपफुली इस वीडियो के थ्रू आप सभी लोगों के लिए इस इंडिकेटर को एकदम सिंप्लीफाई कर पाऊंगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके कंपोनेंट्स के बारे में जान लेते हैं। एक तो आपको यहाँ पर ब्लू लाइन देखने को मिल रहा है, एक रेड लाइन आपको देखने को मिल रहा है, एक ब्लैक लाइन भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है एंड उसके बाद ये आपको क्लाउड जैसा फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, चाहे वो ग्रीन हो या रेड हो। राइट, सो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। हम सेटिंग्स में चले जाएंगे इसके वेरी क्विकली। मैं यहाँ पर डबल टैप करूंगा, एडिट सेटिंग्स में चले जाऊंगा। सो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, जो ब्लू लाइन है उसको हम कन्वर्जन लाइन बुलाते हैं, जो रेड लाइन है उसको हम बेस लाइन बुलाते हैं। सो होपफुली उतना तो क्लियर हो गया होगा। पहले इसके हम सिर्फ नाम से हम फेमिलियराइज हो रहे हैं। सो ब्लू लाइन इज वंस अगेन द कन्वर्जन लाइन, बेस लाइन इज द रेड लाइन। ओके, एंड यहाँ पर जो ब्लैक लाइन आपको देखने को मिल रहा है उसको आप लैगिंग स्पैन बुलाते हो। एंड इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लैगिंग स्पैन के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं, एग्जैक्टली वो चीज़ होती क्या है। लैगिंग स्पैन का बेसिकली मतलब ये है, तो यहाँ पर आपको डेली चार्ट्स हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर। राइट, सो एक जो कैंडल अभी रीसेंट कैंडल चल रहा है उसके 26 पीरियड्स पहले ये लाइन बनती चलेगी एंड उसी प्राइस पे ही चलती होगी। यानी अभी का प्राइस आपको देखने को मिल रहा है 15,940 के आसपास चल रहा है निफ्टी का प्राइस। सो उसी प्राइस पे चलेगी लैगिंग स्पैन। सिर्फ डिफरेंस ये होगा कि ये जो लाइन होगी वो 26 डेज पहले होगी एंड वही चीज आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लैगिंग स्पैन इज 26, राइट। सो 26 पीरियड को आप चाहो तो आप चेंज कर सकते हो, बट मैं डिफॉल्ट सेटिंग्स ही यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। सेम वेज कन्वर्जन लाइन एंड बेस लाइन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको 9 पीरियड्स एंड 26 पीरियड्स का देखने को मिल रहा है। वंस अगेन अगर आप चाहो तो आप चेंज कर सकते हो, पर मैं यहाँ पर डिफॉल्ट सेटिंग्स ही यूज करने वाला हूँ। आपको इन डेप्थ ना जाने की जरूरत नहीं है कि एग्जैक्टली कन्वर्जन लाइन क्या होता है, बेस लाइन क्या होता है, लैगिंग स्पैन क्या होता है। अगर आप इसके यूजेस के बारे में जान लेते हो दैट इज मोर देन इनफ, राइट। सो लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर एंड एक एक कंपोनेंट को हम पहले डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ब्लू लाइन एंड रेड लाइन को। सो यहाँ पर आपको इसको एक मूविंग एवरेज क्रॉसओवर जैसे समझना है। होपफुली आपको पता होगा कि मूविंग एवरेज क्रॉसओवर एग्जैक्टली होता क्या है। सो यहाँ पर क्या होता है, अगर ब्लू लाइन एंड रेड लाइन को आप देखोगे, जब भी क्रॉसओवर्स होते हैं वो एक इंडिकेशन माना जाता है। सो यहाँ पर जैसे आपको देखने को मिल रहा है, ब्लू लाइन ने नीचे से रेड लाइन को यहाँ पर क्रॉस किया हुआ है। सो दिस इज अ बुलिश इंडिकेशन एंड ऐसे हो सकता है कि जो ट्रेंड चल रहा है वो मे बी बुलिश रहे एंड बुलिश टेरिटरी में प्राइस चले जाए। एंड एग्जैक्टली आपको क्या देखने को मिल रहा है, जैसे ही यहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ आपको एक थोड़ा सा एटलीस्ट अपमूव जरूर देखने को मिला। सेम चीज अगर आप देखोगे तो जब भी ब्लू लाइन ऊपर से लेके नीचे क्रॉस करता है रेड लाइन को, दैट इज अ बेरिश इंडिकेशन। उसके बाद आपको क्या देखने को मिला, जैसे ही यहाँ पर इस कैंडल पे क्रॉस अंडर हुआ यानी नीचे आ गया ब्लू लाइन रेड लाइन के, आपको एक डिसेंट डाउन मूव भी देखने को मिल रहा है। राइट, सो वेरी सिंपल, ये मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर जैसे ही सिनेरियो हो गया ब्लू लाइन एंड रेड लाइन का। सो दिस इज आउट ऑफ द वे एट लीस्ट फॉर नाउ। एंड अगर आप अभी का ट्रेंड देखोगे अकॉर्डिंग टू द ब्लू लाइन एंड द रेड लाइन, आपको क्या देखने को मिल रहा है, अभी भी ब्लू लाइन इज बिलो द रेड लाइन। इसका मतलब बेसिकली ये है कि द ट्रेंड इज स्टिल बेरिश। ये तो बात हो गई ब्लू लाइन की एंड रेड लाइन की। वंस अगेन कन्वर्जन लाइन एंड बेस लाइन की।
राइट। लेट्स टॉक अबाउट द लैगिंग स्पैन ओवर हियर, जो ब्लैक लाइन है। ब्लैक लाइन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, बट एक और बार मैं रिपीट कर लेता हूं बिकॉज ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इंडिकेटर माना जाता है, सो आपके लिए सिंप्लीफाई हो जाना चाहिए सारी चीजें। सो यहां पर अगर आप देखोगे ब्लैक लाइन में एग्जैक्टली होता क्या है, ब्लैक लाइन इज 26 डेज बिफोर का सेम प्राइस, यानी सेम प्राइस आपको देखने को मिल रहा है। वंस अगेन 15,941 पे प्राइस चल रहा है, तो ये ब्लैक लाइन भी उसी प्राइस पे चलते रहेगा। कुछ भी मेजर आपको डिफरेंसेस नहीं देखने को मिलेंगे ब्लैक लाइन में, एग्जैक्ट सेम यहीं पर इस लेवल पर ही चलते रहेगा। एंड जैसे ही क्लोज हो गया तो ब्लैक लाइन भी यहीं पर क्लोज हो जाएगा, एंड नेक्स्ट कैंडल का जो जैसे भी मूवमेंट होगा आपको वैसे ही इसका सिनेरियो देखने को मिलेगा। सिर्फ डिफरेंस क्या है, 26 पीरियड्स बिफोर है जो हमने सेटिंग्स में देखा। अगर आप चाहो उसको वंस अगेन एडिट कर सकते हो। एंड इसमें माना क्या जाता है कि अगर ये जो लाइन है यहाँ पर 26 पीरियड्स पहले का जो ब्लैक लाइन आपको देखने को मिल रहा है लैगिंग स्पैन, अगर ये इस कैंडल के यानी जो कैंडल पर ये प्लॉट हुआ है उस कैंडल के अगर नीचे है तो ऐसे माना जाता है कि जो ट्रेंड है दैट इज बेरिश। सेम चीज ये भी मानी जाती है कि अगर ये जो लाइन है ये अगर कैंडल के ऊपर होती है, यानी इस लाइन का कैंडल क्या हुआ, ये कैंडल हुआ, राइट। सो अगर इसी पर मैं क्रॉस बार रख रहा हूं आपको देखने को मिल रहा है सेम ही कैंडल है जहां पर लाइन प्लॉट हुई है। सो अगर ऐसे कुछ होता कि इस कैंडल के हाई के ऊपर ये ब्लैक लाइन होती थी, सो अकॉर्डिंग टू द लैगिंग स्पैन ऐसे माना जाता है कि द ट्रेंड माइट बी बुलिश। सो वंस अगेन आपको देखने को मिल रहा है कि जो लैगिंग स्पैन है दैट इज बिलो दिस कैंडल का लो, जिसका इंडिकेशन ये है अकॉर्डिंग टू द लैगिंग स्पैन आपको एक बेरिश जोन देखने को मिल रहा है, या प्राइस इज इन अ बेरिश जोन, दैट इज व्हाट इट इज ट्राइंग टू सिग्निफाई। ये भी हो गई लैगिंग स्पैन की बात। सो अब तक हमने क्या डिस्कस किया, फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्जन लाइन एंड बेस लाइन के बारे में डिस्कस किया, एंड वो मूविंग एवरेज क्रॉसओवर्स काइंड ऑफ जैसे कैसे यूज करते हैं हमने उसके बारे में जान लिया। उसके बाद लैगिंग स्पैन के बारे में हमने देख लिया कि 26 पीरियड्स पीछे होता है, एंड अगर कैंडल के नीचे हुआ, इसी कैंडल के नीचे हुआ द ट्रेंड इज काइंड ऑफ बेरिश, अब बोल सकते हो। लाइकवाइज अगर इस कैंडल के ऊपर होता था ये लैगिंग स्पैन, तो अकॉर्डिंग टू द लैगिंग स्पैन द ट्रेंड इज बुलिश। होपफुली देर इज नो कंफ्यूजन एट ऑल। अभी हम क्या करेंगे, क्लाउड पर चले जाएंगे एंड क्लाउड के बारे में डिस्कस कर लेंगे। सो क्लाउड का फॉर्मेशन यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि ग्रीन कलर का भी होता है एंड रेड कलर का भी होता है। सो क्लाउड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इफ नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस इंडिकेटर, एंड क्लाउड को हम बहुत तरीकों से यूज कर सकते हैं, एंड मेजरली हम दो तरीकों के बारे में यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जितना थिकनेस होता है क्लाउड का उतना ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड को माना जाता है। सो यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक और चीज ये है कि क्लाउड हमेशा आगे चलता है प्राइस के। सो ऑलरेडी आपको देखने को मिल रहा है कि निफ्टी अराउंड 26 मई की हम यहां पर बात कर रहे हैं, बट ऑलरेडी प्लॉट कहां तक हो चुका है, काफी आगे तक प्लॉट हो चुका है ऑलरेडी, राइट। सो ये डेली चार्ट्स है वंस अगेन, एंड यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि इसका फ्यूचर फॉरकास्ट जो है वो यही है इचिमोकू क्लाउड का कि मे बी ट्रेंड बेरिश ही रह सकती है, एंड वही चीज आपको इस क्लाउड में भी देखने को मिल रहा है। सो यहां आप आगे का जो भी आपको क्लाउड कलर देखने को मिलता है अकॉर्डिंग टू दिस इंडिकेटर हो सकता है कि फ्यूचर ट्रेंड भी बेरिश ही हो, बिकॉज यहां पर आपको एक रेड लाइन देखने को मिल रहा है, एंड जो भी कलर इस क्लाउड का होता है, जो लेटेस्ट क्लाउड है, वही ट्रेंड हो सकता है कि आगे जाके मार्केट्स में भी आ जाए। दिस इज व्हाट दिस इंडिकेटर या क्लाउड सिग्निफाइज। क्लाउड को हम सपोर्ट एज वेल एज रेजिस्टेंस जैसे भी यूज कर सकते हैं। सो अगर हम वेरी क्विकली देखें, यहां पर अगर बाकी सारे लाइंस को आप इग्नोर करो एंड सिर्फ यहीं पर इसको देखो, तो यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, प्राइस ऊपर आई, नीचे आ गई, एंड यहां पर आपको क्लाउड पे ही सपोर्ट देखने को मिल गया, एंड फिर से प्राइस ने यहां पर बाउंस बैक दिया, एंड इसी जोन के आसपास आपको स्टैग्नेशन देखने को मिल रहा था प्राइस का। सो कंजेशन जोन यहां पर बन गया था, एंड वंस जैसे ही ये क्लाउड का ब्रेकडाउन आपको देखने को मिला, आपको एक डिसेंट डाउन मूव देखने को मिल गया, एंड ऑब्वियसली हमें डाउन मूव का सिग्नल पहले से ही काइंड ऑफ देखने को मिल रहा था बिकॉज ऑफ दिस क्रॉसओवर ऑफ कन्वर्जन लाइन एंड बेस लाइन। थिकनेस की हम बात कर रहे थे क्लाउड की, वो यहां पर भी मैटर करती है एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सो जितना थिक क्लाउड होता है उतना ही ज्यादा आप बोल सकते हो सपोर्ट एज वेल एज रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल सकता है प्राइस में, एंड यहां पर हमें वो चीज देखने को मिल सकती है। सो जितना थिन होगा क्लाउड उतना ही कम रेजिस्टेंस मिलेगा प्राइस को उसको क्रॉस करने के लिए। यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि बहुत ही थिन था क्लाउड। सो अगर आप इस क्लाउड को कंपेयर करोगे इस थिकनेस के साथ, तो डेफिनेटली दिस क्लाउड इज मच थिकर, राइट। सो दैट्स व्हाई आपको देखने को मिला कि यहां पर काफी टाइम के लिए प्राइस ने स्टैग्नेट किया, वर्सेस अगर आप यहां पर देखोगे तो एक ही बार रेजिस्टेंस लिया क्लाउड पर यहां पर प्राइस ने, एंड तुरंत एक ब्रेकआउट आपको देखने को मिल गया क्लाउड के ऊपर।
सो ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं एक इचीमोकू क्लाउड के। एंड आगे जाके आपको क्या देखने को मिल रहा है, ऑलरेडी एक थिक क्लाउड बना हुआ है। तो अगर ऐसे कुछ सिनेरियो होता है कि मे बी साइडवेज मूवमेंट आ जाता है या थोड़ा सा डाउनवर्ड्स मूवमेंट आ जाता है, ये जो क्लाउड है ये काफी अच्छे से रेजिस्टेंस जैसे एक्ट कर सकता है फ्यूचर में। एंड अगर ऐसे कुछ भी होता है कि इमीडिएटली एक बहुत बड़ा अपमूव आ गया, तो यहाँ पर भी आपको एक डिसेंटली थिक क्लाउड देखने को मिल रहा है। एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज यही होती है कि आपको देखने की क्लाउड के आसपास कैसे रिएक्शन हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कर सकते हो, पहले ट्रेंड को देख सकते हो। ट्रेंड को वंस अगेन आपको कैसे देखना है, बेस लाइन इन्वर्जन लाइन सबसे पहले आप देख सकते हो कि क्या बुलिश है या बेरिश है। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, ब्लू लाइन जो है दैट इज बिलो द रेड लाइन, जिसका इंडिकेशन फर्स्टली आपको देखने को मिल रहा है कि चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज बेरिश। उसके बाद जाके आप लैगिंग स्पैन को देख सकते हो, जो ब्लैक लाइन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्या वो इस कैंडल के नीचे, यानी जो लैगिंग स्पैन का कैंडल है उसी के ऊपर जो कैंडल होता है या उसी के नीचे जो कैंडल होता है, वही चीज आपको देखनी है कि अगर कैंडल के लो के नीचे लैगिंग स्पैन चल रहा है, दैट मीन्स कि हो सकता है द ट्रेंड माइट कंटिन्यू टू बी बेरिश फॉर XYZ अमाउंट, राइट। सो डेज की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, सो मल्टीपल डेज के लिए हो सकता है कि ट्रेंड रिमेन्स बेरिश। सो आपको यहाँ पर ऑलरेडी दो इंडिकेशंस देखने को मिल गए कि इचीमोकू इंडिकेटर के हिसाब से द ट्रेंड माइट बी बेरिश। इस इंडिकेटर के साथ आप और भी टाइम स्पेंड कर सकते हो, जान सकते हो इस इंडिकेटर के बारे में। अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ, आप फिर से रिपीट करके इस वीडियो को देख सकते हो। एंड वंस अगेन आप इसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऐसे यूज कर सकते हो, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज कर सकते हो। एंड देयर आर लॉट्स मोर यूजेस टू दिस इंडिकेटर। सो होपफुली यहाँ पर मैंने सिंप्लीफाई कर दिया होगा इचीमोकू क्लाउड इंडिकेटर को आप सभी लोगों के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, मेक श्योर टू स्मैश द लाइक बटन बिलो। एंड आप अगर कोई और इंडिकेटर चाहते हो जो हम इस चैनल पे कवर करें, आप डेफिनेटली उस इंडिकेटर का नाम कमेंट्स सेक्शन में डाल सकते हो एंड वी विल ग्लैडली कवर दैट इंडिकेटर ऑन दिस चैनल एज वेल। मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.